हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल ओपन एआई। ओपन एआई एक यूएस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे दिसंबर 2015 में बनाया गया। सन 2015 में सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रोकमैन, रेड हॉफमैन, जेसिका लिविंगस्टन, पीटर थिल, एलॉन मस्क, अमेज़न वेब सर्विसेज, इन्फोसिस एंड वाईसी रिसर्च ने मिलकर ओपन एआई के फॉर्मेशन को अनाउंस किया। टेकक्रंच नाम के एक न्यूज़पेपर ने अपनी रिसर्च में बताया कि मिस्टर एलॉन मस्क इसके लार्जेस्ट डोनर थे, जबकि वाईसी रिसर्च ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया था। ओपन एआई के फॉर्मेशन के समय इसका पर्पस था रिसर्च करने के साथ साथ एक सुरक्षित एवं सभी के लिए फायदेमंद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को डेवलप कर। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मतलब AGI एक ऐसा सिस्टम है जो कि हाईली ऑटोनोमस हो, मतलब जिसे सोचने या काम करने के लिए किसी कमांड या ऑर्डर की जरूरत ना हो, वो स्वयं ही डिसीजन लेके वो सारे काम कर सके जो एक ह्यूमन बीइंग कर सके। ओपन एआई स्प्रिंग फेज मतलब सन 2012 का वह समय जब एआई बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था के समय की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप किए हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वे लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो जनरल पर्पस लैंग्वेज जनरेशन एंड अदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के यूज में आते हैं। ये कंप्यूटर को ऐसी एबिलिटी देते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज को भी मैनिपुलेट किया जा सके। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ओपन एआई के डेवलपमेंट की जर्नी। एक मंथली अमेरिकन मैगजीन वायर्ड के अनुसार ओपन एआई के को फाउंडर ब्रोकमैन एक कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट यशुहा बेंजियो से मिले, जिन्हें डीप लर्निंग के फाउंडिंग फादर्स में से एक कहा जा सकता है, और एआई की फील्ड में काम कर रहे बेस्ट रिसर्चर्स की एक लिस्ट बनाई। उस समय ब्रोकमैन उनमें से केवल 9 रिसर्चर्स को ही हायर कर सकते थे उनके फर्स्ट एम्प्लॉय के रूप में। सन 2016 में ओपन एआई ने कॉर्पोरेट लेवल सैलरी पे की, पर इसके एआई रिसर्चर्स की सैलरी फेसबुक एंड गूगल के रिसर्चर्स के बराबर नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च सब्सिडरी है, उसके हेड एंड कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट पीटर ली के अनुसार ओपन एआई के टॉप एआई रिसर्चर्स की सैलरी समय के साथ बढ़ते बढ़ते नेशनल फुटबॉल लीग के क्वार्टरबैक प्रोस्पेक्ट से भी अधिक हो गई, जिससे अन्य रिसर्चर्स भी ओपन एआई की ओर खिंचने लगे। इवन ओपन एआई ने मार्केट वैल्यू से 2 से 3 गुना सैलरी तक टॉप रिसर्चर्स को ऑफर की। इस तरीके से अच्छे बेहतरीन रिसर्चर्स को अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी टीम में शामिल किया। सन 2016 में ओपन एआई ने एक ओपन एआई जिम नाम का पब्लिक बेटा रिलीज। इसके साथ ही साथ अगस्त 2016 में एनवीडिया ने अपना पहला DGX-1 सुपर कंप्यूटर ओपन एआई को गिफ्ट किया। यह DGX-1 सुपर कंप्यूटर बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स एआई मॉड्यूल को बड़े ही सुगमता से सॉल्व कर सकता था, क्रिएट कर सकता, और उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वह काम जो कि 6 दिनों में हुआ करता था, वह यह सुपर कंप्यूटर 2 घंटे में कर। दिसंबर 2016 में ओपन एआई ने एक सॉफ्टवेयर यूनिवर्स रिलीज किया, जिसका उद्देश्य था एआई के जनरल इंटेलिजेंस को मेजर और ट्रेन करना। सन 2019 में ओपन एआई, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, सिर्फ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुई, और इसका अनुमानित प्रॉफिट लगभग 100 गुना था इसकी लागत का। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसमें $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया, और तभी से ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट के एज्यूर बेस्ड सिस्टम सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। ये एज्यूर क्लाउड ग्लोबल डेटा सेंटर से एप्लीकेशन एंड सर्विसेज को एक्सेस, मैनेज एंड डेवलप करने की परमिशन देता है, जिससे ओपन एआई के रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट में 4 चांद लगे। अब उनके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड सर्वर मौजूद। दिसंबर 2022 में ओपन एआई को वाइड मीडिया कवरेज मिला इसके एक चैटबॉट चैट जीपीटी के फ्री प्रीव्यू की वजह से। चैट जीपीटी ओपन एआई का वह सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। और अगला था डैली, जो कि एक टेक्स्ट टू इमेज सॉफ्टवेयर है। ये सभी टेक्नोलॉजी जो कि रियली बड़ी खोज है एआई के फील्ड में, और एक नया इनोवेशन आया है सोरा एआई। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन का मानना है कि वे आगामी 10 वर्षों में सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी सफलता पा जाएंगे। किसी भी बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुली रन करते रहने के लिए जरूरत होती है इनपुट, मतलब इसके लिए काम कर रहे रिसर्चर्स या वर्कमेंस की, और दूसरा मार्केट्स की, जो कि आउटपुट को कंज्यूम कर सके। इसके लिए 18 जनवरी 2024 में ओपन एआई ने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की, जो कि अब यूएस की एक लार्जेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से एक है। इस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में ओपन एआई ने अपने प्रोग्राम्स एंड रिसर्चेस का फुल एक्सेस दिया, ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स उन रिसर्चेस को समझ सकें और भविष्य में ओपन एआई के फ्यूचर रिसर्चर्स की तरह वर्क कर सके। आउटपुट के क्षेत्र में ओपन एआई के बढ़ते कदम तो सभी लोग देख ही रहे हैं। अक्टूबर 2023 में ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने आबू धाबी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कंपनी G42 के सीईओ पेंग जियाओ से मुलाकात की, और पेंग जियाओ ने यह अनाउंस किया कि G42 ओपन एआई की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेगा।
15 फरवरी 2024 को ओपन एआई ने सोरा लॉन्च किया है। सोरा एआई जो कि एक टेक्स्ट टू वीडियो सॉफ्टवेयर जो कि आपके टेक्स्ट कमांड को फॉलो करते हुए वीडियो जनरेट करेगा, जिसके परिणाम खतरनाक भी हो सकते हैं और क्रिएटिव भी। कई बड़े साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग एंड स्टुअर्ट रसेल ने यह कंसर्न दिखाया था कि यदि एडवांस एआई किसी दिन इतनी कैपेबिलिटी पा जाए कि वह खुद अपने आप को रिडिजाइन करना शुरू कर दे और हमेशा करती चली जाए, तो ये लगातार चलती हुई घटना होगी जिसे नाम दिया गया इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। इसका परिणाम होगा ह्यूमन एक्सटेंशन, which is so called hypothetical end of the human species। इन्हीं सब के चलते ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने मई 2023 में सुपर इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के होने का रिकमेंडेशन किया। उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है बनाया जाए, जो कि ये नजर रखे एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी लेवल के ऊपर डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि भविष्य में ह्यूमन स्पीसीज के लिए खतरा बन सकता है। और यह भी व्यक्त किया कि वीक एआई सिस्टम्स को भी ज्यादा रेगुलेशंस लगा के डिस्ट्रॉय या उनकी ग्रोथ को ना रोका जाए। तो यह थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें हमने देखा कि ओपन एआई कैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है और वर्ल्ड वाइड एआई के फील्ड में अपने झंडे गाड़ती है। यह एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।